औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम वेस्पर थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है अबाउट रेजोनेंस। तो सबसे पहले रेजोनेंस को डिफाइन कर लेते हैं। डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। अब आपने याद रखना है कि मेसोमेरिज्म की वजह से या रेजोनेंस की वजह से एक ही मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कैनोनिकल फॉर्म्स का नाम देते हैं। सो ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। All possible structures of a molecule are canonical forms and they are also known as resonating structures. Next आपने याद रखना है resonating structures जो हैं ये different by position of electrons, lone pairs या pi electrons जो हैं इनकी आपने इनका ख्याल रखना है कि इनकी वजह से ये डिफरेंट होते हैं और ये सिमिलर होते हैं इन पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते एंड पोजीशन ऑफ एटम्स, और एटम्स भी जिस जगह पे मौजूद होते हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। फिर आपने याद रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मोर स्टेबल होते हैं देन लेवल स्ट्रक्चर। अब लेवल स्ट्रक्चर हाई एनर्जी होते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये लेस एनर्जी होते हैं, इसलिए आपने याद रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल होते हैं देन नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और लेवल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले हमने जो इसके लिए एग्जांपल सिलेक्ट की है ये है कि ओजोन स्ट्रक्चर। ओजोन के मॉलिक्यूल में आप देखें कि 3 डिफरेंट एटम्स होते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ये O3 होता है। अब सेंट्रल एटम जो है उसमें आप देखें कि उसने 3 जो है वो बॉन्ड्स बनाए हुए। तो ऑक्सीजन के पास टोटल जो है बच्चों आपने याद रखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो इसने 2 बॉन्ड्स बना के और 4 इसके अपने जो है वो अनपेयर्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी लोन पेयर्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स की फॉर्म में, 4 जो है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में मौजूद है क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ईच बॉन्ड जो है वो 1 पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। सो इस तरह से 2 जो है वो बॉन्डिंग पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। तो कुल मिला के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आप देखें कि 3 बॉन्ड ये हो गए इस ऑक्सीजन के लिए और एक इसका लोन पेयर होगा, 8 कंप्लीट हो गए। अब इसके पास भी इसी ऑक्सीजन की तरह लोन पेयर होता अगर इसने ये बॉन्ड ना बनाया होता। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज करके इस ऑक्सीजन के साथ ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। इस तरह से लास्ट ऑक्सीजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज लोन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सो इसमें 1 जो है वो बॉन्ड पेयर है, 3 जो है वो इसके लोन पेयर्स हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप इस मॉलिक्यूल पे गौर करें तो इसके अंदर आप देखें कि इस एटम ने क्या किया, इस एटम ने, ये एटम है, इसने क्या किया कि यहां से एक बॉन्ड पेयर जो है वो विथड्रा कर लिया और 3 लोन पेयर बना लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि ये जो एटम था एज अ रिजल्ट इसने अपना एक लोन पेयर यहां पे प्रोवाइड करके एक बॉन्ड बना लिया। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड देखें, ये वाला पाई बॉन्ड इधर लोन पेयर बन गया और इसका जो लोन पेयर था वो यहां पे आके पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है। सो इस तरह पाई बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में और लोन पेयर कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड में। सो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशन चेंज की। इसी तरह से एसीटेट आयंस के अंदर जो है ये वाला ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से और ये वाला पाई बॉन्ड विथड्रा होके ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से एसीटेट आयन के अंदर भी जो है वो रेजोनेंस मौजूद है और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो ये जो है ये अहम बातें हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के हवाले से।
अब नेक्स्ट आपने बच्चों वीबीटी का टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि वीबीटी को सीख लेते हैं कि ये है क्या। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बेसिकली किसी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की यूटिलाइजेशन इन बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजंस हमें बताती है, क्योंकि वेस्पर के अंदर हमें बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजंस जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं की गई। तो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसके बेसिक पोस्टुलेट्स जो हैं उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम वैलेंस शेल। किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल एक वक्त में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे तो वो फील्ड ऑर्बिटल है, जब एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और आपने याद रखना है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही टेक पार्ट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू वीबीटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो उनके ओवरलैपिंग का यानी इंटरमिक्स करने का जो एरिया है वो जितना ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा, यानी 2 ऑर्बिटल्स लेट सपोज जो है वो इस तरह से लूप्स की फॉर्म में हैं, तो वो लूप्स जो है वो जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। उसके बाद अगर लूप का हेड जो है वो हेड के साथ आके इस तरह से मिलता है तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2 एटम्स के दरमियान में हमेशा पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और हमेशा 2 एटम्स के दरमियान सिर्फ एक ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद जितनी भी ओवरलैपिंग होगी उसमें ऑर्बिटल यूं एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें पैरेलल ओवरलैप करना पड़ेगा। ये मैं आगे जाके एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है। आपने याद रखना है कि 2 एटम्स के दरमियान में सिर्फ एक ही सिग्मा हो सकता है, मगर 2 एटम्स के दरमियान में एक पाई बॉन्ड भी बन सकता है, 2 पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की जो है वो 4 तरह की होती है। आमतौर पर अगर हम एफएससी के चले लेवल पे आ जाएं तो हम 4 तरह की ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी लीनियर ओवरलैपिंग एंड पीपी पैरेलल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि इन ओवरलैपिंग की कुछ एग्जांपल जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं।